माया की अम्मी की कॉल आई थी। क्या? तुमने एड्रेस दे दिया क्या? कि जहांगीर इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेगा, बल्कि वो वली के साथ अब बहुत बड़ा करने वाला है। और जो वली है वो अपने बाप की जद में माया के लिए स्टैंड लेगा। माया का बाप तो अपनी बेइज्जती तो भूल ही नहीं पा रहा। उसे लगता है कि वली ने जो कुछ किया है उसके बाद उसकी बेटी की इज्जत खाक में मिल चुकी है। माया का वालिद जहांगीर को फोन करेगा कि वो उसे मिलना चाहता है और वली के बारे में कुछ बात करना चाहता है। जैसे ही वो आएगा तो आगे से पहले ही उसके घर पर एक ड्रामा स्टार्ट हो चुका होगा। वलीद की माँ आकर वो मंगनी का सामान मांगना चाहेगी जो उन्होंने माया को दिया था। वो गेट पर खड़े होकर जिस तरह से माया के बारे में बातें कर रही होगी, उसे सुनकर माया की माँ को बहुत गुस्सा आएगा। उसे कहेगी कि वो अंदर होकर बात करे, लेकिन वो उसे साफ साफ कह देगी कि वो उसे लौट रहे थे लौटते वक्त उन्हें शर्म नहीं आई। अब अपने मोहल्ले वालों से शर्म आ रही है। माया की वालदा उसे कह भी देंगी कि वो सारा सामान सब कुछ वापस कर देंगी, मगर वलीद की माँ को तो जैसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है माया कि वालिद के जहन में सारी बातें वही गूंज रही होंगी जो वलीद उसे कह चुका है। इसीलिए वो फौरा जहांगीर के पास जाएगा, जहांगीर को बताएगा कि उसका बेटा है किस तरह उसकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है, जिस तरह से उसे कॉल्स और मैसेजेस करता रहा है। इसके मंगेतर के सामने वो सब बदतमीजी की है और उसके वालिद के सामने भी अगर है उन्होंने जरा भी उस पर एक्शन न लिया तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। यहाँ पर वली उनके जाने के बाद फौरा ही अपने वालिद से कह देगा कि वो माया के साथ शादी करना चाहता है, मगर जहांगीर भी उस शादी पर राजी नहीं होगा जिस तरह से माया के वालिद ने आकर सबकी बेइज्जती की है। उसके बाद तो वो इस शादी के लिए रजामंद नहीं हो पा रहे। दूसरी तरफ माया तो बहुत ज्यादा खुश है कि वलीद से उसकी जान छूट चुकी है। वलीद खुद ही उसे छोड़कर चला गया है। अब उसके रास्ते साफ हो चुके हैं, मगर वली के घर वाले नहीं मान रहे। ये बात भी जल्द ही उसे मालूम हो जाएगी। वली माया की खातिर अपना घर भी छोड़ देगा, अपने वालिद के सामने खड़ा हो जाएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ माया से शादी करेगा। यहाँ पर जहांगीर को लगेगा कि शायद वो अपने बेटे को डराएंगे धमकाएंगे तो उसका बेटा मान जाएगा, मगर वली घर छोड़कर ही चला जाएगा। उसे लगता है कि वो माया की खातिर कुछ भी कर सकता है अपने वालिद से। वो यही कहेगा कि उसने उनकी ख्वाब की खातिर अपने ख्वाब चकनाचूर कर दिए, मगर वो माया को किसी भी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं। और वली जहांगीर से कहेगा कि जब अपने जहांगीर अहमद बनकर अपनी जिंदगी गुजार ली तो मुझे वली जहांगीर बनकर गुजारने दे। जिस पर जहांगीर वली को जोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारी जिंदगी का फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा। तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला लेने का कोई हक नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हारा रिश्ता माया से नहीं बल्कि अपनी भतीजी अमल से करना चाहता हूँ। जब वली ये सुनेगा कि उसका अबू उसकी शादी अपनी भतीजी है अमल से करवाना चाहता है, तो वो कहेगा कि मैं अमल को पसंद नहीं करता, मैं माया को पसंद करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। फिर वली अमल से कहता है कि तुम बताओ है ना कि तुम भी जानती हो कि मैं माया को पसंद करता हूँ और हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जिस पर अमल खामोश हो जाती हैं, क्योंकि अमल भी वली को पसंद करती है और वो भी वली से शादी करना चाहती है, जबकि अमल पहले से ही जानती है कि उसके चाचू अपने बेटे की शादी उससे करवाना चाहते हैं। अमल की खामोशी देखने के बाद उसका भाई समीर सब कुछ समझ जाता है कि अमल वली को पसंद करती है। 2-3 तो जब सब घर वाली ये बात सुनेंगे कि जहांगीर वली की शादी अमल से करना चाहता है, तो सारे के सारे हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है।